जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान की शक्ति हमें 2 दिन की दुआ में बुलाए, तो सही दिन कौन सा होता है पूजा का? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैत्र नवरात्रि 2026 की, जब अष्टमी और नवमी दोनों ही 2 दिन के संयोग में हैं। अगर आप इस साल नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। अष्टमी कब है? कब पूजन करें? कन्या पूजन और व्रत पारण कब करना सही रहेगा? तो चलिए, मैं आपको पूरी जानकारी सरल और आसान तरीके से बताता हूँ। साल 2026 में अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार दोपहर 1:51 से शुरू होकर 26 मार्च गुरुवार सुबह 11:49 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में भक्तजन मां महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर अष्टमी 2 दिन है तो सही दिन कौन सा है? उदय तिथि के अनुसार अष्टमी 26 मार्च गुरुवार को ही मानी जाएगी। ऐसे में जो भी भक्त नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, वे 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिनके यहाँ नवमी को कन्या पूजन होता है और जो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाए। तो देखिए, इस बार अधिकतर जगहों पर अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में रामनवमी का भी विशेष महत्व होता है। रामनवमी का त्योहार इस बार 26 मार्च गुरुवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में नवमी तिथि विद्यमान रहेगी। तो जो लोग अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाना चाहते हैं, वे सुबह से अष्टमी का व्रत रखें और दोपहर में नवमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर कन्या पूजन के सही समय की बात करें, तो सुबह 6:20 से लेकर 11:49 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद सुबह 11:50 से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और फिर आप नवमी का पूजन करके कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु काल के समय कन्या पूजन करने से बचें, जो कि दोपहर 1:30 से 2:30 तक रहेगा। इस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। सुबह 3:09 तक सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद पूरा दिन शोभन योग रहेगा। व्रत का पारण अधिकतर लोग कन्या पूजन के बाद करते हैं। आप भी माता रानी को अर्पित किए गए भोग से अपना व्रत खोल सकते हैं। आप चाहें तो 26 और 27 मार्च को अलग अलग दिन में भी अष्टमी और नवमी मना सकते हैं। और जो लोग नवमी का पूजन कर रहे हैं, वे शाम को सूर्यास्त से पहले कन्या पूजन जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये थी अष्टमी और नवमी 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।